हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका एक बार फिर से ट्रेवलोपीडिया में। भारत की आज़ादी के लिए बहुत सारे किस्से फेमस हैं, लेकिन आज हम जिसकी बात करने वाले हैं ये अपने आप में इतना इंटरेस्टिंग है कि आपको इसको देख करके बहुत हैरानी होगी। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ एक ऐसी जेल की जिसको काला पानी जेल भी कहा जाता है। लेकिन ये असल में काला पानी जेल नहीं है, लेकिन कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग है। आज मैं आपको बताऊंगा कि क्यों अंग्रेजों के टाइम से ये जगह इतनी बदनाम है और क्या हुआ था आखिर यहाँ पर आज़ादी के टाइम से अब तक। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक रिक्वेस्ट, अगर आपको चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। मैं मिलता हूँ आपसे म्यूजिक के दूसरी तरफ। और हाँ, वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। अंग्रेजों ने भूटान के खिलाफ युद्ध छेड़ दिया जो 5 महीनों तक चला। आखिरकार अंग्रेजों की जीत हुई और उन्होंने स्थायी रूप से बक्सा जिले पर कब्जा कर लिया। भूटान और अंग्रेजों के बीच 11 नवंबर सन 1865 सिंचुला संधि हुई, जिसके तहत औपनिवेशिक सरकार ने पूरा द्वार क्षेत्र और पश्चिम आसाम के कुछ हिस्से स्थायी रूप से अपने अधिकार क्षेत्र में ले लिए तथा शाही भूटानी दरबार में अपना एक रीजन बैठा दिया। बक्सा किले को दोबारा बनाया गया, लेकिन इस बार पत्थरों से बनाया गया। बक्सा किले का उपयोग अंग्रेजों ने प्रशासनिक कार्यालयों के रूप में किया। यहाँ अंग्रेज सैनिकों के बैरक्स भी हुआ करते थे। भारतीय राष्ट्रवादी आंदोलन सन 1930 के दौरान बहुत तेज हो गया था। अंडमान द्वीप समूह की सेकुलर जेल के बाद बक्सा किले को भारत के सबसे बदनाम और एक ऐसी जेल में बदल दिया गया जहाँ किसी भी पहुंचना असंभव था। कहा जाता है कि इस जेल की दमकोटू छोटी छोटी कोठरियों में 3 या उससे अधिक कैदियों को एक साथ रखा जाता था, जिसका कारण वे बीमार पड़ जाते थे। यहाँ सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में हिस्सा लेने के आरोप में नेताजी सुभाष चंद्र बोस सहित कई स्वतंत्रता सेनानियों को रखा गया था। सुभाष चंद्र बोस को सन 1931 में रिहा किया गया था। अनुशीलन समिति और भारत छोड़ो आंदोलन से जुड़े कई स्वतंत्रता सेनानियों को भी यहाँ कैद किया गया था। उनमें से कुछ ने एक बार इस जेल से महान कवि रविंद्रनाथ टैगोर को एक पत्र लिखा था। संगमरमर पर पत्र की जो नकलें खुदाई हुई हैं उसमें टैगोर का जवाब आज भी देखा जा सकता है। आज़ादी मिलने के बाद सन 1947 में ये किला पश्चिम बंगाल राज्य के जलपाईगुड़ी जिले के तहत भारतीय संघ का हिस्सा बन गया। सन 1949 में जब भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की ज़मीन को लेकर की गई मांग बढ़ने लगी तो देश के विभिन्न हिस्सों में सशस्त्र विद्रोह होने लगा। तब कई प्रमुख कम्युनिस्ट नेताओं को गिरफ्तार कर सन 1951 तक इसी जेल में रखा गया था। बक्सा किले का जेल परिसर सन 1950 के दशक के अंत में तिब्बती भिक्षुओं के लिए एक शरण स्थल बन गया, जो चीन की कड़ी कार्रवाई के बाद भूटान और सिक्किम से होकर यहाँ आए थे। अगस्त 1959 तक लगभग 1500 तिब्बती भिक्षुओं ने एक मठवासी अध्ययन केंद्र और शरणार्थी शिविर की स्थापना की, जहाँ वे लगभग 1 दशक तक रहे। सन 1960 के दशक की शुरुआत में उन्हें कर्नाटक में बसाया गया। बक्सा किला सन 1971 में बांग्लादेशी शरणार्थियों के लिए फिर से एक शरण स्थल बन गया था। ये शरणार्थी आम चुनाव में बंगाली नेता शेख मुजीबुर रहमान की जीत के बाद पश्चिम पाकिस्तानी सरकार के अत्याचार से बचकर यहाँ आए थे। मुजीबुर रहमान की जीत के बाद बांग्लादेश में गृह युद्ध की स्थिति बन गई थी। सन 1971 का बांग्लादेश युद्ध समाप्त होने के बाद इन शरणार्थियों को भारत के विभिन्न हिस्सों में बसाया गया था। 1 दशक के बाद बक्सा किले को ऐतिहासिक स्मारक घोषित कर दिया गया और क्षेत्र में बाघों की उपस्थिति के कारण 1983 में बक्सा को टाइगर रिजर्व बनाया गया। बक्सा टाइगर रिजर्व भारत का 15वां टाइगर रिजर्व क्षेत्र था। अब किले में यहाँ कैद में रखे गए स्वतंत्रता सेनानियों को समर्पित एक स्मारक है। यहाँ एक छोटे से संग्रहालय में भूटानी सेना, ब्रिटिश सेना और कुछ भारतीय स्वतंत्रता सेनानियों की पुरानी तस्वीरें, उनकी वस्तुएं भी मिल जाएंगी। अगर आप यहाँ आना चाह रहे हैं तो न्यू अलीपुर द्वार स्टेशन से और बागडोर के हवाई अड्डे से आप बक्सा किला पहुँच सकते हैं। किला परिसर में और उसके आसपास ट्रेकिंग और सफाई के कई कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। अगर आपकी डेस्टिनेशन में बंगाल है तो ये एक बेहतरीन जगह हो सकती है आपके घूमने के लिए। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। हम आपसे मिलेंगे फिर किसी दिन किसी एक और नई वीडियो में। आपको छोड़ जाते हैं बक्सा की इन कुछ तस्वीरों के साथ।